जन लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना का अनशन एक गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन इस गैर सियासी आंदोलन में आज उस वक्त बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब वीके सिंह की कथित सियासी टिप्पणी पर आप के नेता गोपाल राय भड़क गए। मामला इतना बढ़ गया कि अन्ना ने गोपाल राय को रालेगण सिद्धि छोड़ने तक को कह दिया। अन्ना के अनशन में तू मैं अखाड़ा बना अन्ना का अनशन स्थल। जी हां, रालेगण सिद्धि में अन्ना का अनशन स्थल उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल जनरल वीके सिंह अपना भाषण दे रहे थे जिसमें उन्होंने आप का नाम लिए बगैर निशाना साध दिया। आज हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जरूरत है इकट्ठा होकर लड़ने की, ना कि अलग अलग गुट बनाकर, अलग अलग दल बनाकर अपना फायदा उठाने की। वीके सिंह के इसी बयान पर आप नेता गोपाल राय उखड़ गए और उन्होंने भाषण के बीच में ही वीके सिंह पर पलटवार कर दिया। बार बार कहने पर भी गोपाल राय रुके नहीं। यादव जी, आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। पहले इनकी बात होने दो। गोपाल राय जी, आपको सुनिए, अगर मेरे किसी कहने से बुरा लग रहा है तो उसको मेरे से बाद में बात करिए, ठीक है? ठीक है ना? तो मैं यादव जी, आपको मौका दिया जाएगा प्लीज। अगर आपको गलत फहमी है तो अपने गलत फहमी को अपने दिल में रखिए। गोपाल राय इतने तैश में आ चुके थे कि खुद अन्ना को बीच में दखल देना पड़ा। उन्होंने गोपाल राय को न सिर्फ जमकर फटकार लगाई बल्कि रालेगण सिद्धि से चले जाने को भी कह डाला। आपको मैं कल मना किया था कि अनशन नहीं करना। लोग कह रहे कि उनका खत्म होने के बाद आप बात करना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको हल्ला गुल्ला करना है तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। ये सिस्टम नहीं है। बीच में सदा भाषण के बीच में बोलना ठीक नहीं। अन्ना की कड़ी फटकार के बाद गोपाल राय ने अनशन स्थल छोड़ दिया है। हालांकि उन्होंने अपना अनशन जारी रखने की बात कही है, लेकिन वो वीके सिंह पर निशाना साधने से नहीं चूके। आज अन्ना जब अनशन पे बैठे और सारे वॉलंटियर्स ने कहा कि अन्ना का साथ देना चाहिए, हम अन्ना के साथ उपवास पर करने आए हैं। एक बात लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अन्ना जी ने अभी आदेश दिया कि गांव छोड़ दो, गांव उनका है, हम गांव अभी छोड़ देंगे, लेकिन उपवास हम जारी रखेंगे। तो यहाँ जब मंच पे आरोप प्रत्यारोप होने लगा तब मैंने इंटरप्ट किया। ये मंच जन लोकपाल का है, जन लोकपाल में चर्चा करिए। और वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने अन्ना को छोड़ करके मोदी की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। टिकट के लिए मोदी का साथ देने वाले लोग आज उपदेश देते हैं तो दुख होता है। मुझे नहीं पता गोपाल राय जी क्या कह रहे थे और मैं इसको एक बहुत असभ्य व्यवहार मानता हूं कि अन्ना जी के आप अनशन में आए हैं, सब लोग बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, उसके अंदर आप किसी तरह की टिप्पणी करें और इसके लिए अन्ना जी ने अगर उनको बाहर जाने के लिए कह दिया, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। गोपाल राय से पहले आप नेता कुमार विश्वास ने भी गुरुवार को अन्ना के करीबियों पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया था। कि अन्ना दोबारा उस संकल्प को लेकर बैठे हैं और जितने लोग, क्योंकि हर जगह उनके सेवक पहुंचे हुए हैं, हर जगह उनके दलाल पहुंचे हुए हैं, हर जगह उन्हें खबर पहुंचाने वाले खबरी पहुंचे हुए हैं, कभी किसी पत्रकार के वेश में, कभी किसी समाज सेवक के वेश में, कभी राजनीतिक विश्लेषक के वेश में और कभी नेता के वेश में। तो उन्हें बता देना कि जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे, हमें किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं है। जाहिर तौर पर कुमार विश्वास का निशाना अनशन के मंच पर अन्ना के बगल में बैठे वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय पर था, लेकिन अन्ना ने विश्वास के अविश्वास का जवाब बड़े सधे अंदाज में दिया। मेरे बाल ये धूप से नहीं पके, मेरी उम्र 76 साल की हो गई। कौन कैसा है क्या है ये मैं सुनकर कभी मेरा निर्णय नहीं लेता। मुझे जब पता चलेगा कि ये सही है तभी मैं निर्णय लेता, सिर्फ किसी के बात पर। कुमार विश्वास और गोपाल राय के बयानों पर संतोष भारती ने भी निशाना साधा है। सवालों के जवाब तो अन्ना से लेने चाहिए। इन्होंने अन्ना से कह दिया है जो उन्होंने प्रेस से कहा। अब अन्ना हजारे को मुझे यहाँ से हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटाते हैं इसका मतलब आरोप लगाने वाले झूठ बोल रहे हैं। और अन्ना मुझे अगर आज शाम को कह देते हैं कि आप चले जाइए, क्योंकि एक शख्स आया था
जो कह गया है कि आप दलाल हैं तो वो सही हो जाएंगे। ये तो साख का सवाल है। बहरहाल अन्ना के अनशन में आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सियासत से हमेशा दूरी रखकर चलने वाले अन्ना के गैर राजनीतिक आंदोलन में सियासत ने रंग में भंग डाल ही दिया। इस समय रालेगण सिद्धि से अशरफ करीम।